5 रोजे पूरे साल में हराम हैं। वो कौन कौन से? एक ईद का, वो ईद जो रमजान के बाद पड़ती है, उस ईद का रोजा हराम है। दूसरी जिलहिज्जा की 10, 11, 12, 13 4 दिन जिलहिज्जा के, और 5वां शव्वाल का पहला दिन मीठी ईद का। ये 5 रोजे हराम हैं। अगर कोई शख्स इन दिनों में नफली रोजा भी रखेगा तब भी अल्लाह उसका रोजा कबूल नहीं फरमाएगा। रोजा ना रखा जाए। दूसरी बात सुनो, जो तुम्हारे दांतों के बीच में गोश्त, रोटी का टुकड़ा या जो खाने वाली चीज हिटक जाती है, रुक जाती है, अगर तुमने उसको जबान की नोक से निकाल दिया, वो तुम्हारी तबीयत है, उसे खाओ या फेंक दो। अगर तुमने उसे खिलाल से या हाथ से निकाला गोश्त का टुकड़ा, अच्छा अगर तुमने हाथ से या खिलाल से किसी खाने वाली चीज को दांत से निकाला तो वो चीज हराम है। क्या है? हराम है, उसका खाना भी हराम है। तीसरी बात सुनो, लोग झींगा को मछली समझते हैं। झींगा मछली नहीं बल्कि कीड़ा है। झींगा मछली नहीं बल्कि कीड़ा है। कीड़ा खाना हराम है। कीड़ा खाना हराम है, ये ना खाया जाए, ये ना खाया जाए, इसका खाना हराम है। और कुछ लोग सवाल करते हैं कि हजरत कुर्बानी के जानवर पर क्या फातहा हो जाएगी? कुर्बानी के जानवर पर क्या फातहा हो जाएगी? कि कुर्बानी के गोश्त बन गया, बुआ कहीं नहीं, बप्पा कहीं नहीं, फूफा कहीं नहीं, खालू कहीं नहीं, चल आए फातिहा करेगी, अब तो पर कुर्बानी नहीं हुई गई। कौन कहा था? कल मुल्ला कहा। अरे मुल्ला मौलवी तो ऐसा कहा। अरे वो कब हो मदरसा पिछवाड़े तक गए नहीं, और बड़े मुल्ला बनते हैं। अरे कुर्बानी के जानवर के गोश्त पर फातहा कराना अफजल है, बेहतर है, उस पर फातहा कराओ, उस पर फातहा कराओ। और कुछ लोग अरहर की दाल पर फातहा नहीं कराते, अरहर की दाल पर फातहा नहीं कराते। हदीसों में आया है कि जिस चीज का खाना जायज है उस पर फातहा जायज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस चीज का खाना जायज है उस पर फातहा जायज है, जिसका खाना जायज नहीं उसके पर फातहा जायज है। इसका खाना जायज नहीं, उस पर फातहा जायज नहीं। और सुनो, कुर्बानी तो हो चुकी है कि नहीं? कुर्बानी का जानवर तुमने कुर्बान करवाया, गोश्त घर में आया, तुमने लालच की बिना पर अगर एक पीस भी अपने हक में ले ली तो तुम्हारी कुर्बानी वहां नहीं पहुंची, वो तुम्हारे पेट पे, क्योंकि तुमने उसको पसंद कर लिया। बताया गया है कि कुर्बानी के जानवर के गोश्त में जो हिस्सा लगे 3, तो उसमें जो चीज खाने के लायक है, उजड़ी का कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि उजड़ी खाना हराम है। पचौनी का कोई हिस्सा नहीं, पचौनी खाना हराम है। चुस्ता का कोई हिस्सा नहीं, चुस्ता खाना हराम। अरे हजरत नेकी बहुत बढ़िया लगा। में उसमें घू होता है, लेटरीन रखी जाती है। अच्छा बताओ जी, मां लेटरीन हो उसका तुम खा ले, चारों तरफ से लेटरीन, ऊपर से नीचे सब तरफ से लेटरीन होता है। अब बुआ कहें कि भैया लयाब से पेट साफ हो जाता है, बुआ खाला चाची बहुत औरतें बहुत लकड़ी लेके फंसाओ का सीधा उदा करके और सब काट पीट के वो साइकिल की झुलची बनाए बुलो के सेट कर दे। ये सब खाना जायज नहीं है, इसका खाना जायज नहीं है। खून का खाना जायज नहीं है, गदूद का खाना जायज नहीं है, नसों का खाना जायज नहीं है, पीली नसें जो गोश्त के अंदर निकलती हैं उनका खाना जायज नहीं है। और बकरे की नर मादा की अलामतें वो भी खाना जायज नहीं है। और मेरे दोस्तों सुनो, बात मेरी पूरी हो चुकी है, अपनी बात कर रहा हूँ, वो मैंने तुम्हारे हिसाब से सुनाई थी, ये मैं अपने हिसाब से सुनाता हूँ। जो लोग पानी बेचना जायज है, पानी बेचना बेचते हैं लोग, लेकिन दूध में पानी मिलाना हराम है।
पानी अलग बेचो, दूध अलग बेचो। ला 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 पानी अलग बेचो, दूध अलग बेचो, कारोबार अलग अलग करो। अगर तुमने दूध में पानी मिला दिया तब भी हराम, और पानी में दूध मिला दिया और बेच दिया तब भी हराम। ला ला हजरत दूध में पानी नहीं मिला, पानी दूध मिला, दोनों हराम। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि ताजिरों पर, तिजारत करने वाले पर वाजिब है कि जिस कारोबार को वो कर रहा है उस कारोबार के बारे में जानकारी ले ले। देसी घी है, हमने पूछा चच्ची घी है, अल्लाह है तो, लेकिन 600 रुपये। अब हम 1 किलो घी लेके चले गए, कल आएगी कारी आशाद रजा, खाला घी है, अल्लाह 1 किलो, भैंसिया 1 रोज 1 किलो घी। ये कहां से आता है? सब डुप्लीकेट डालडा बेचते हैं। अरे डालडा बेचना जायज है, घी बेचना जायज है, मिला के बेचना हराम है। हक है, हक है। डालडा बेचना अलग, घी बेचो अलग, ठीक है, तिजारत है, लेकिन डालडा और घी एक में मिला के बेचना। और कस्साब लोग गोश्त काटते हैं, कस्साब लोग जब गोश्त बेचते हैं तो जिस गोश्त का खाना हराम है उस गोश्त को बेचकर अगर कौम से पैसा ले लिया तो वो भी हराम, वो भी हराम है। और गल्ला का काम करते हैं लोग, मिट्टी बेचना जायज है, ट्राली के साथ बेचो, हाँ, अरे पूरे पूरे डंपर बेचो, लेकिन गेहूं में मिला के ना बेचो, लाई में मिला के ना बेचो, मसूर में मिला के ना बेचो। फ्रेश वाले मसूर का अलग भाव है, मिट्टी का अलग भाव है कि नहीं? कौन कहता है मिट्टी बेचना हराम है? नहीं, कहीं नहीं लिखा, लेकिन मिट्टी गल्ले में मिला के बेचना हराम है। बहुत अच्छी कीमती बात है, गल्ले में मिलाना हराम है। अब तेल की बात आ जाओ, जीरा बेचना और लटजीरा बेचना, लटजीरा जानते हैं, काली मिर्च बेचना जायज है। अब पपीते का बिया भी बेचना जायज है, लेकिन पपीते का बीज और काली मिर्च एक में मिला के बेचना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो कपड़े का काम करते हैं, कपड़ा नकली पॉलिस्टर ऐसे ही 30-40 रुपया वाला, यानी तो मलेशिया है, ले तो तुम विश्वास हमरे पर। अरे पॉलिस्टर का पैसा ले ले भाई, मलेशिया लाए तो मलेशिया का पैसा ले ले। अब लाया पॉलिस्टर धारदार, अगर पहलो धोखे से तो बगला कट जाए। अब तू मलेशिया का पैसा लेता, मलेशिया तो बहुत, हम गए सऊदीया मलेशिया वगैरह जो है वहां से कपड़ा, ये मलेशियन कपड़ा, हाँ, ये मलेशियन कपड़ा, मलेशिया का कपड़ा, यानी कि पॉलिस्टर बेचना भी जायज, मलेशियन कपड़ा भी बेचना जायज है, पर उसको झूठ बोलकर बेचना हराम। बेशक झूठ बोलकर बेचना हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस मुंह से झूठ बोला जाता है अल्लाह पाक उस मुंह से कोई दुआ कबूल नहीं करता। क्या बात, उस मुंह से कोई दुआ कबूल नहीं करता। ऐ मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह, एक बात सुनो, हिंदुस्तान में जो पान खाया जाता है ना, इससे पहले किसी मुल्क में नहीं खाया जाता। हिंदुस्तान के एक बादशाह मालीवर हुए हैं, बादशाह मालीवर हुए। हिंदुस्तान में चर्चा होने लगी कि मक्के में एक शख्स पैदा हुआ है जो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। सुभान अल्लाह। चांद के 2 टुकड़े कर देता है, पेड़ को बुलाता है, चलाता है, कंकर से कह देता है, वो कलमा पढ़ता है, आंखों नाबीना पर हाथ फेरता है, वो बीना हो जाता, गूंगे को कहता है, वो बोलने लगता। तो बादशाह मालीवर ने
अपने वजीर को भेजा कि तुम मक्का चले जाओ, तुम मक्का चले जाओ। अगर वो पैगंबर हैं तो पान के मसाले बता देंगे, अल्लाह अल्लाह पान के मसाले बता देंगे। अरे यार कई सौ किलोमीटर का सफर करके बादशाह का वजीर अरब पहुंचाओ, हमारे और आपके पैगंबर के सामने। अभी महफिल में वो पहुंचा नहीं था, आपने ऐलान कर दिया रुको रुको रुको, वो साहब आ रहे हैं इंडिया से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो साहब इंडिया से आ रहे हैं, हिंदुस्तान से आ रहे हैं, उनको पान के मसाले बता दो। क्या बात है, वाह 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 वाह, रुको रुको, यानी स्पीच चल रही थी, तकरीर चल रही थी, बयान चल रहा था, खुतबा दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। इतने में वो इंडिया वाले इस बात के लिए पहुंचे कि चलो अगर पैगंबर होंगे तो पान के मसाले बता देंगे, क्योंकि अरब में पान चलता नहीं था, अरब में पान चलता नहीं था। अगर वो पैगंबर हैं तो गैब दा होंगे, तो गैब दा होंगे। तो कितने गैब निकले? 3 गैब, तीन गैब। एक तो वो गैब कि आपने जान लिया कि ये इंडिया वाला, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान, आपने जान लिया कि ये इंडिया वाला है, आपने दूर से बता दिया रुको रुको ठहरो ठहरो, ये इंडिया से आया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रुको रुको ठहरो ठहरो, वो इंडिया से आया है, उसे बता दूं कि पान के मसाले कौन कौन से हैं। वाह 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 वाह, पान के मसाले कौन कौन से हैं। अब वहीं पर वो खड़ा हो गया, वहीं पर वो खड़ा हो गया, हाथ बांध कर कहने लगा पान के मसाले कौन कौन से हैं। तो आपने फरमाया सुन, तो जैसे आपने कहा सुन, उसने कहा नहीं, पान के मसाले बाद में बताना, कलमा पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बाबा बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। वजीर कलमा पढ़ता है और यूं ही चल देता है, कमाल, पान के मसाले लेते जाओ, पान के मसाले सुनते जाओ। कहा नहीं, आपको सब कुछ पता। जब आपको ये पता मैं इंडिया वाला हूँ, इंडिया से आया, ना कोई तार, ना कोई खबर, ना कोई फोन, ना कोई चिट्ठी, आपने बता दिया मैं इंडिया से आया हूँ, इससे बड़ी सबूत क्या होगा। आप जैसे इंडिया वापस आया, बादशाह ने पूछा, इंडिया के बादशाह ने, मालीवर ने पूछा, बताओ अरब के पैगंबर ने क्या बताया है पान के बारे में। कहा कि पान के बारे में बाद में पूछना, मेरे बारे में पूछो। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, पान के बारे में बाद में पूछना, मेरे बारे में पूछो। जब मैं उनके पास गया, उनकी महफिल में पहुंचने से पहले ही उन्होंने बता दिया था रुको रुको ठहरो ठहरो, वो इंडिया से आए हैं, उनको पान के मसाले बताना है। अब इंडिया की खबर उनको किसने दी है और पान का मसाला उन्हें किसने बताया है। फौरन मैं जान गया यही तो पैगंबर हैं जो गैब की बात बताने वाले हैं। मेरे दोस्तों, जब वजीर ने यह खबर बताई, वहीं पर वो रोने लगा बादशाह मालीवर, और कहने लगा अगर आप हकीकत में पैगंबर आखिर ज़मा हैं तो मुझे भी कलमा पढ़ाएं। मेरे दोस्तों, मेरा पैगंबर अरब में था, मालीवर इंडिया में था, आपने पढ़वा दिया। ऐ मालीवर पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालीवर ने खुद से अपने कानों से सुना था कि अरब से कोई आवाज आ रही है, मेरे कानों में रस खोल रही है और मुझे कलमा पढ़ा रही है। मालीवर बादशाह ने कलमा पढ़ लिया और मोमिनो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मोमिन और मुसलमान हो गया। तो जो पैगंबर होता है तो गैब की बात है, बताता कि नहीं बताता। और मेरे दोस्तों सुनो, मेरी बात हो गई, मेरी बात हो गई, अब कुछ नहीं कहूंगा। एक बात सुनो, कुछ लोग कहते हैं हजरत तमाम दिन से हम परेशान हैं और कुछ कारोबार में काम नहीं चल रहा। या तो वो शख्स झूठा, या तो वो शख्स चोरी करता, या तो वो शख्स जिना करता। झूठे की कमाई में बरकत नहीं, झूठे की कमाई में बरकत नहीं, चोर की कमाई में बरकत नहीं, और जिना करने वाले की कमाई में बरकत, और जिना का बदला जिना। तुमने अगर किसी बेटी के साथ भी जिना किया है तो जब तुम बेटी वाले बनोगे तो तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई जिना करेगा। अगर तुम्हें बेटी अल्लाह ने नहीं दी तो तुम्हारी बहन के साथ भी जिना होगा। अगर तुम बहन वाले नहीं हो तो तुम्हारी माँ के साथ भी जिना होगा।
ऐ लोगों, जिना से रुक जाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स जिना करते करते दुनिया से चला गया, हर एक की कब्र में पैगंबर जाएंगे, लेकिन जानी की कब्र में पैगंबर नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिना करने वाले की कब्र में पैगंबर नहीं जाएंगे। ऐ मेरे दोस्तों, जिना से तौबा करो, जिना से तौबा कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। माशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं कभी? हैं? ईद की, बकरीद की, अलविदा की,